नमस्कार। गुरुशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं एक स्कूल मेंटर हूं, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऊर्जा एवं ऊर्जा के स्रोतों पर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा के मुख्यतः दो स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत एवं गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य बहुत लंबे समय से करता आ रहा है, जैसे कि जलाऊ लकड़ी, कोयला, खनिज तेल आदि। ऐसे स्रोतों को ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। इन स्रोतों का प्रयोग मनुष्य सामान्यतः करता रहता है। अब हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ियों का प्रयोग भोजन पकाने एवं सर्दियों में ऊष्मा प्राप्ति हेतु किया जाता है। गोबर के उपले। गोबर के उपलों का प्रयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने एवं पानी गर्म करने हेतु किया जाता है। कोयला। कोयले का प्रयोग घरों में, कारखानों में एवं शक्ति संयंत्रों में भी प्रचुर मात्रा में किया जाता है। खनिज तेल। खनिज तेल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि का प्रयोग भी कारखानों में एवं वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उपयोग भी घरों में रसोई बनाने हेतु ईंधन के रूप में एवं वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत ऐसे स्रोत जिनका इस्तेमाल हाल ही में शुरू किया गया है, क्योंकि पहले इनके इस्तेमाल की तकनीक विकसित नहीं थी। अब इन्हें भी ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधनों में शामिल किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल शक्ति आदि। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का प्रयोग भोजन पकाने, जल ऊष्मीकरण करने, विद्युत उत्पादन करने जैसे अनेकों कार्यों में किया जाता है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का प्रयोग पवन चक्की के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने एवं अन्य उपयोगी कार्यों हेतु किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा। भूगर्भ में स्थित ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जल शक्ति। जल शक्ति का प्रयोग जल विद्युत केंद्रों द्वारा विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। आज विश्व के अनेक देशों में जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ज्वारीय ऊर्जा। सागर की ज्वारीय ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बहुत से देश ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मा प्राप्त कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। हमारे देश में भी नाभिकीय ऊर्जा संचालित विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। बायोमास ऊर्जा। कृषि अपशिष्ट, गोबर, सूखा कचरा इत्यादि को
ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। साथ ही बायोगैस निर्माण में भी यह सहायक होता है। अब हम ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों पर चर्चा करेंगे। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इनको कितना भी दोहन किया जाए ये समाप्त नहीं होते। ऐसे संसाधनों का अनंत काल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, बायोमास ऊर्जा आदि। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमें अनंत काल तक प्राप्त होती रहेगी। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी हमें अनंत काल तक प्राप्त होती रहेगी। जल शक्ति। जल शक्ति का प्रयोग भी हम अनंत काल तक करते रहेंगे। भूतापीय ऊर्जा। भूगर्भ की ऊष्मा भी हमें अनंत काल तक प्राप्त होती रहेगी। बायोमास ऊर्जा। जैविक कचरा भी हमें अनंत काल तक प्राप्त होता रहेगा। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा भी हमें अनंत काल तक प्राप्त होती रहेगी। अनवीकरणीय स्रोत। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, एक बार समाप्त होने के पश्चात इनका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम इत्यादि। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कोयला। वर्तमान खपत के अनुसार संपूर्ण विश्व में कोयले के भंडार मात्र अगले 150 वर्षों के ही बचे हैं। खनिज तेल। खनिज तेलों का भंडार भी समस्त विश्व के पास अगले 100 वर्षों का ही बचा हुआ है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैसों का भंडार भी संपूर्ण विश्व के पास अगले 80 वर्षों का ही बचा हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि धातुओं का भंडार भी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मुझे आशा है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएंगी। धन्यवाद।